निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज है। कल से प्रभार के जिलों का दौरा करेंगे मंत्री। सभी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में बैठकें लेनी होगी और कहा गया है बूथ मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे मंत्री। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। कल से प्रभार के जिलों का दौरा करेंगे मंत्री। सभी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में बैठकें लेने के लिए कहा गया है। बूथ मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तो वहीं निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी प्लानिंग। हर नगर निगम का अलग बनेगा घोषणा पत्र। जी हां, 16 नगर निगम के लिए घोषणा पत्र बनाए जाएंगे। 16 घोषणा पत्र तैयार होंगे, जारी किए जाएंगे। प्रदेश स्तर का अलग से घोषणा पत्र जारी होगा। आप देखिए, निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक में अहम फैसला हुआ और साथ ही ये भी कहा गया कि 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने के लिए फिर से होगा सर्वे। जी हां, ओबीसी आबादी के हिसाब से एक बार फिर से सर्वे होगा और उसी हिसाब से टिकट का फैसला किया जाएगा। निकाय चुनाव संचालन समिति बनी हुई है। पहले हमारी सारी तैयारी हुई थी, बाद में ये काम रुक गया था चुनाव स्थगित होने के कारण। अब जो चुनाव की संभावना है, इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे और प्रदेश प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, संगठन मंत्री जी ने पूरी कमेटी के साथ पिछली सब बातों को रिवाइज किया है और उनमें अगर कोई जरूरी संशोधन है उसको करने के लिए कहा है। हमारी कमेटी अभी घंटे भर बाद फिर बैठेगी, उस पर डिटेल चर्चा करेगी। जिलों का फिर से हम बंटवारा करेंगे। समिति के सभी सदस्य जिलों में जाएंगे और चुनाव के काम को गति प्रदान करेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत से जीते, ये प्रयास समिति का होगा। घोषणा पत्र को लेकर भी कुछ तय? घोषणा पत्र में बहुत से पॉइंट निकल कर आए थे। आपको मालूम है कि जगह जगह जाकर और प्रबुद्ध जनों के, विशिष्ट जनों के सुझाव लेकर उस आधार पर हमने घोषणा पत्र की कुछ तैयारी की थी। उसको भी रिवाइज करेंगे और फिर अंतिम रूप दिया जाएगा। नगरीय निकाय स्तर पर नगर निगम क्षेत्र के तो अलग अलग आएंगे ही, प्रदेश स्तर का भी एक रहेगा कॉमन इशू जो है, और कुछ नगर पालिकाएं जो बड़ी हैं उनका भी अपना आएगा। नए सिरे से सर्वे करने की बात? देखिए, सर्वे तो अब साल भर पुराना सर्वे और आज के सर्वे में जब अंतर आता है। आज की आवश्यकता के अनुरूप वो सर्वे पार्टी कराएगी। सर, ये भी कहा गया कि 27% को देंगे, लेकिन मान लीजिए वहाँ कोई जनरल आपका उम्मीदवार होगा मजबूत, तो ये क्राइटेरिया कुछ तय कैसे? देखिए, वैसे भी पार्टी 27% से अधिक ओबीसी कार्यकर्ताओं को टिकट देती रही है। भोपाल नगर निगम में पिछली बार हमने सामान्य सीटें से अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को लड़ाया और चुनाव जिताया है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, इस सब में आरक्षण से ज्यादा पहले भी उम्मीदवारों को लड़ाती रही है, तो 27% से कम का सवाल ही नहीं। तो सुना आपने यहाँ पर, और साथ ही 16 नगर निगम है, 16 घोषणा पत्र तैयार किए जाने हैं। अब 16 घोषणा पत्र तैयार किस आधार पर किए जाएंगे, इसके चलते निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने फुल तैयारी कर ली है। कल से प्रभार के जिलों का दौरा करेंगे मंत्री। सभी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में बैठकें लेने के लिए कहा गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, हम देख पा रहे हैं कि लगातार तैयारियों में बहुत तेजी से जुड़ गई है बीजेपी, और जो बैठक एक बार फिर से शुरू हुई है, अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, इससे पहले जो बैठक थी वो नगरीय निकाय के जो चुनाव है उसके संचालन समिति की बैठक थी। अब जो बैठक हो रही है वो पंचायत चुनाव के संचालन के लिए जो समिति बनाई गई है उसकी बैठक हो रही है। इसके बाद में जो बैठक होगी वो चुनाव प्रबंध समिति की बैठक होगी, जो प्रबंधन के बारे में चर्चा करेगी, जिसमें तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे। अभी तक की जो बैठक है, जो जानकारी निकल के सामने आई है, उसमें जो पंचायत की बैठक है उसमें पंचायत मंत्री, सहकारिता मंत्री और कृषि मंत्री को भी बुलाया गया है। वो भी बैठे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी पहले से ही बैठक में थे। जो तय किया गया है बैठक में, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक, इससे जैसा आप बता भी रही थी, नगरीय निकाय में तय किया गया था कि 16 जो नगर निगम है उन नगर निगमों का, हर नगर निगम का अपना अपना एक घोषणा पत्र बनेगा। बीजेपी प्रदेश स्तर पर भी एक घोषणा पत्र जारी करेगी। पंचायत को लेकर जो बैठक हो रही है उसमें भी ये तय किया जा रहा है कि सरकार जिन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है, जो अभी तक चल रही थी, उनको संगठन के लोगों को कैसे जमीन तक लेके जाना है और ये बताना है कि उन्हें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, राशन की हम बात करें या आयुष्मान योजना की बात करें,
संबल योजना के तहत आज ही मुख्यमंत्री ने जो राशि है वो ट्रांसफर की है और ऐसे जो कार्यक्रम है वो आने वाले दिनों में होंगे, तो वो जनता को फायदे गिनाना ये अब संगठन का भी काम होगा। ये इस बात की रणनीति अभी बैठक में बनाई जा रही है। ये भी तय किया गया है कि जो मंत्री प्रभार जिनके पास हैं, जिन जिलों का, वो उनका कल से दौरा शुरू करेंगे, वहां पर बैठकें करेंगे और बैठकें बूथ और मंडल स्तर तक के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में की जाएगी। कुल मिलाकर ये ताकीद कर दी गई है पूरी पार्टी को जिलों तक, मंडल तक, बूथ तक के चुनावी मोड में आना है और चुनावी मोड की तैयारियों के हिसाब से ही अपनी रणनीति अब बनाना है। हालांकि यहाँ एक बात ये मैं आपको बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई है, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट का फैसला आया था और उस पर सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी। उस रिव्यू को लेकर कल की तारीख सुनिश्चित है, तो देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन उस फैसले से इतर बीजेपी पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार है कि अगर चुनाव होंगे ही, जिसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि चुनाव आयोग को तो 2 हफ्ते के बीच में अधिसूचना जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो कल का फैसला भी बहुत कुछ निर्भर करेगा उस पर। लेकिन उन सबसे इतर बीजेपी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए शरद। तो आपने देखा कि बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है। एक और दौर की अभी बैठक होगी और उस बैठक का भी आपको जो भी रिजल्ट होगा वो आपको बताएंगे।